हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपका रिश्ता या तो टूट चुका है या फिर टूटने की कगार पर है, आपका रिश्ता आप बचाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि अगर आपका पर्सन आपसे दूर है तो आपके बारे में इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, इस पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं, क्या सोच रखता है ये पर्सन आपसे जुदाई के बाद, और थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें करता है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है कि आपका पर्सन थोड़ी देर पहले थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें कर रहा था और क्या फीलिंग्स थी इस पर्सन की थोड़ी देर पहले आपके लिए, क्या सोच थी इस पर्सन की थोड़ी देर पहले आपके लिए। यही आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ओके व्यूवर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं सॉरो, कंट्रोल, लेटिंग गो एंड पेशेंस। वैसे तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, फिर भी जो साइंस मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो साइन है वो है कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ओके व्यूअर्स, और एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए सभी इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ ये मुमकिन नहीं है। जो भी पार्ट इस रीडिंग का आपसे रेजोनेट करे आप उसे क्लेम कर लेना, और जो पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं करता है वो किसी और के साथ में रेजोनेट कर सकता है। इस बात का आपको खासकर ख्याल रखना है। ओके व्यूवर्स, अब बात कर लेते हैं नंबर्स की कि कौन से नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए या फिर आपके पार्टनर के लिए जो इंपॉर्टेंट नंबर नज़र आ रहे हैं वो है 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। ये आपकी या फिर आपके पार्टनर की बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर एक शुरुआत इन डेट्स में, इन मंथ्स में आपके रिश्ते की दोबारा से हो सकती है। ये चीज़ नज़र आ रही है। अगर आपका पर्सन लेट गो कर गया है इस रिश्ते में पूरी तरह से, आप दोनों एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में बने हुए हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी है तो ये थर्ड पार्टी की वजह से है। ये चीज़ नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कार्ड इज सॉरो आ गया है और साथ ही हमारे पास लेटिंग गो भी आया है। तो यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका पर्सन आपको छोड़कर चला गया है, किसी और का साथ इस पर्सन ने किसी मजबूरी की वजह से कबूल तो कर लिया है, पर ये पर्सन खुश नहीं है। आपसे लेट गो करके बिना ये पर्सन खुश नहीं है, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है और इस पर्सन ने अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया है पूरी तरह से, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। पर ये पर्सन अपने दुख पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जो दुख इसको मिला है ना आपसे दूर जाकर, उसे सहन नहीं कर पा रहे ये पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी ने ना आपके पर्सन को दाम दंड भेद इस्तेमाल करके हासिल किया है। आपसे दूर करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चालें चली गई हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो भी पर्सन ये थर्ड पार्टी है ना आपके पर्सन की ज़िंदगी में, इस पर्सन की मर्ज़ी से तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये पर्सन आपसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकते, फिर भी ये पर्सन आपसे लेट गो कर गए। आपसे दूरी बना ली है इस पर्सन ने तो किसी मजबूरी की वजह से ही बनाई है। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल का कार्ड भी है। तो ये पर्सन कितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है अपने इमोशंस पर, अपने गुस्से पर, अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको भी ये पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और काफ़ी पेशेंस के साथ ये पर्सन राइट टाइम का वेट करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास पेशेंस भी आया है। इस पर्सन की ज़िंदगी में जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है ये उसके बारे में ही थर्ड पार्टी से बातें कर रहे थे। थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को हासिल तो कर लिया, आपके पर्सन को जीत तो लिया है, पर आपसे इस पर्सन को जुदा कर पाना थर्ड पार्टी के बस का भी काम नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं उन्हें निकाल पाना थर्ड पार्टी के बस में नहीं है। और थर्ड पार्टी ये बात जानती है कि आपके पर्सन के दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए ही प्यार है। थर्ड पार्टी तो मजबूरी की वजह से इस पर्सन की ज़िंदगी में है, क्योंकि ये पर्सन मजबूर हो गए थे थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए। अगर इस पर्सन ने किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़कर आपसे लेट गो किया है ना, इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म किया है ना, तो उस इंसान के साथ ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, चाहे वो इस पर्सन की हस्बैंड हो, वाइफ हो, या फिर कोई अदर रिलेशन ही क्यों ना हो। ये पर्सन बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रहे, काफ़ी दुख और तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं। आप देख भी सकते हैं सौरों का कार्ड है यहाँ पर, और ये कार्ड इस बात को इंडिकेट भी करता है कि इस पर्सन ने किसी अपने को खोया है, और खोने का दुख क्या होता है ये पर्सन समझ रहे हैं अच्छे से। और इस पर्सन ने किसको खोया है? हमारे व्यूवर्स को खोया है। ये दुख इस पर्सन को अंदर ही अंदर ना सता रहा है, काफ़ी तड़प पैदा कर रहा है इस पर्सन में। ये पर्सन जो कुछ भी बिगाड़ चुके हैं
उसको तो नहीं सही कर सकते, पर हाँ ये पर्सन अपनी इस बेचैनी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अपने बेचैन दिल को ये पर्सन करार नहीं दे पा रहे, इस बेचैनी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और ये जो इस पर्सन ने आपसे लेट गो किया है ना, उसके बारे में लगातार सोचे जा रहे हैं, उस वक्त को याद किए जा रहे हैं। और यही वो वजह है कि थर्ड पार्टी जब आपसे आपके पर्सन के दुख के बारे में जानना चाहती है, पूछती है, तो ये पर्सन आपके बारे में उससे बातें करते हैं। और जब बातों का पिटारा खुलता है ना, तो एक करके एक बहुत सारी बातें निकलती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। उसी तरह थोड़ी देर पहले भी आपका पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में बातें कर रहा था कि आज भी आपको ये पर्सन भुला नहीं पाए हैं, आज भी ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं, क्योंकि आपने इस पर्सन के दिल पर एक ऐसी छाप छोड़ी है, एक ऐसी प्यार की मोहर लगा दी है कि हमेशा इस पर्सन के दिल में वो प्यार रहने वाला है, चाहे ये पर्सन आपके साथ में हो या ना हो, चाहे थर्ड पार्टी इस पर्सन के साथ में इस वक्त हो, पर ये थर्ड पार्टी के होकर भी हो उसके नहीं है, ये पर्सन आप ही के हैं। आज भी इस पर्सन का दिल आपके लिए मचलता है, आज भी ये पर्सन आपको मिस करता है, आज भी ये पर्सन आप ही का है। तो इसके बारे में ये बातें करते हैं कि ये थर्ड पार्टी के नहीं है और ना ही कभी हो सकते हैं, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे व्यूवर्स के हैं, हमारे व्यूवर्स के लिए ही इस पर्सन के दिल में फीलिंग्स हैं। बस ये पर्सन तो इंतज़ार कर रहा है उस वक्त का जब ये थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय कह सके और आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सके। तो ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा लग रहा है। दूर जाकर भी ये पर्सन आपकी यादों से ख़ुद को दूर नहीं कर पाए हैं, आपके प्यार को अपने दिल से निकाल नहीं पाए हैं। और ये थर्ड पार्टी से बोल भी देते हैं, मजबूरी इस पर्सन की आपसे दूर जाना था, पर थर्ड पार्टी के साथ में बने रहना भी एक तरह से इस पर्सन की मजबूरी है, इस रिश्ते को थर्ड पार्टी के साथ में निभाना भी इस पर्सन की मजबूरी है। और इस मजबूरी को ये पर्सन काफ़ी पेशेंस के साथ निभा भी रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है तब तक निभाते रहेंगे जब तक थर्ड पार्टी हार नहीं मान लेती, आपके पर्सन की फीलिंग्स के साथ खेलना बंद नहीं कर देती, जब तक ये पर्सन भी अपने सब्र को आजमाते रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन के सब्र को आजमा रही है। जब परेशान हो जाएगी ना ये थर्ड पार्टी, तो छोड़कर खुद ही आपके पर्सन को चली जाएगी, और तब आपका पर्सन ज़रा भी देर नहीं लगाएगा आपकी तरफ आने में। तो यहाँ पर ये पर्सन आपकी खुशी चाहते हैं, बट ये पर्सन आपके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे, इस बात का अफसोस भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। बस ये पर्सन पेशेंस बनाए हुए है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल रखे हुए है, आपसे लेट गो तो कर गया है, पर आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाया, इसका अफसोस इस पर्सन के दिल दिमाग में इस वक्त भी नज़र आ रहा है। और थोड़ी देर पहले ये इसके बारे में थर्ड पार्टी से बातें भी कर रहे थे कि थर्ड पार्टी को तो एक ना एक दिन छोड़ ही देंगे, मजबूरी के ये रिश्ते कब तक चलेंगे, थर्ड पार्टी को तो टाटा बाय बाय कहना ही होगा। ओके व्यूअर्स, तो थर्ड पार्टी से आपका पर्सन थोड़ी देर पहले यही सब बातें कर रहा था। ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।